मेरे बच्चे, तुमसे जलने वालों की योजना बर्बाद हो गई है। तुम्हारे सामने तो वह मुस्कुरा रहे हैं, खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं, किंतु तुम्हें यह सत्य जानकर हैरानी होगी कि वह मन ही मन बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। काली माता हिंदू धर्म में शक्ति और परिवर्तन की देवी के रूप में पूजित है। उनका रूप असीम शक्ति और अद्वितीय सौंदर्य का प्रतीक है। काली माता का संदेश हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और आत्मा की गहराइयों तक जाने की प्रेरणा देता है। उनका संदेश केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। यह संदेश हमें बताता है कि कैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है और कैसे जीवन में हर संघर्ष एक नए सृजन का मार्ग बनता है। एक भय से मुक्ति। काली माता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने भय का सामना करना चाहिए। उनका भयंकर रूप, जिसमें वे गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में तलवार लिए हुए हैं, हमें यह सिखाता है कि जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। वे हमें प्रेरित करती हैं कि अज्ञानता और अंधकार से डरने के बजाय हमें अपने ज्ञान और साहस को बढ़ाना चाहिए। भय हमारे विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है और काली माता हमें सिखाती है कि भय का सामना करना ही सच्ची मुक्ति है। अहंकार का नाश। काली माता का दूसरा संदेश है अहंकार का विनाश। उनका रूप यह दर्शाता है कि अहंकार हमारे जीवन में रुकावट पैदा करता है। अहंकार के नाश के बिना आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। काली माता अपने भक्तों को सिखाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और सेवा में है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त नहीं करते, तब तक हम आत्मा की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन को स्वीकार कर। काली माता परिवर्तन की देवी है। उनका संदेश है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर परिवर्तन हमारे विकास का हिस्सा है। काली माता यह समझाती है कि हमें बदलाव से डरने के बजाय उसे गले लगाना चाहिए। उनके स्वरूप में जीवन और मृत्यु का चक्र यह दर्शाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। शक्ति और साहस का प्रतीक। काली माता का संदेश हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। वे बताती हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति का भंडार है। इस शक्ति का उपयोग केवल सही दिशा में करने से ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। उनकी उपासना से हमें साहस और आत्मविश्वास मिलता है, जिससे हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अज्ञानता का नाश। काली माता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है अज्ञानता का नाश। उनका स्वरूप ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। वे यह संदेश देती हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अज्ञानता से मुक्त होकर ही हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मोहमाया से मुक्त होने का संदेश। काली माता का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें मोहमाया से मुक्त होना चाहिए। उनकी पूजा यह दर्शाती है कि भौतिक वस्तुएं जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है और इसे पाने के लिए हमें सांसारिक इच्छाओं और लालच को त्यागना होगा। संघर्ष से सफलता की ओर। काली माता का जीवन संघर्ष और विजय का प्रतीक है। वे यह सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी सफलता बिना संघर्ष के संभव नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उनका संदेश है कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता देता है। आत्मा की शुद्धि। काली माता का संदेश आत्मा की शुद्धि के महत्व को रेखांकित करता है। उनकी पूजा हमें बताती है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और विचारों को दूर करना चाहिए। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक हम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य का अनुसरण। काली माता का संदेश हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वे सिखाती हैं कि सत्य की ताकत अजेय है।
चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का अनुसरण हमें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। नारी शक्ति का सम्मान। काली माता का स्वरूप नारी शक्ति का प्रतीक है। उनका संदेश है कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। वे यह बताती हैं कि स्त्रियां केवल कोमलता और ममता की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे असीम शक्ति और साहस की मूर्ति भी हैं। 11. प्रकृति से जुड़ाव। काली माता का संदेश हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि प्रकृति जीवन का आधार है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान और संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन संतुलित नहीं हो सकता। मृत्यु का महत्व समझना। काली माता का संदेश हमें मृत्यु के महत्व को समझने में मदद करता है। वे सिखाती हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर ही हम जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। 13. धैर्य और सहनशीलता। काली माता का संदेश हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व सिखाता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब तक हम धैर्य और सहनशीलता नहीं रखते, तब तक हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। आध्यात्मिक विकास। काली माता का संदेश हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। वे हमें आत्मा की गहराइयों में जाने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। काली माता का संदेश एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। उनका संदेश हमें बताता है कि भय, अहंकार और अज्ञानता से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। काली माता की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम्हारे खिलाफ उन लोगों ने बहुत चालें चली है, बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, किंतु तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं कर सके। उनकी सारी राजनीति व्यर्थ चली गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। आजकल तुम्हारे बारे में वह बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा है, सबसे तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हें हराने की नई नई युक्ति सोच रहा है, किंतु अब उसे एहसास हो गया है कि अब वह तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उल्टा वह स्वयं विनाश के रास्ते पर चला गया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने नीचता का वह स्तर पार कर लिया है कि उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रही हैं। समाज में उसका सम्मान, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई है। इसलिए अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का, उनकी बातों का अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना भी कष्ट हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो और तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। तुम्हारे शत्रु कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। जब भी तुम बहुत खुश होते हो तो वह कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ। तुम्हारे परिवार में क्लैश हो, किंतु अब तुम्हें सब समझ आ गया है किन लोगों का, किन की बातों का विचार तुम्हें करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तुम भली भांति जान गए हैं, इसलिए तो उनके हजारों षड्यंत्र के बाद भी वह तुम्हारे पर आघात नहीं कर पाए। तुम केवल अपने करियर, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हो। कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसका तो तुम विचार भी नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर नया बदलाव हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस परीक्षा को तुम कई वर्षों से पास करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु तुम असफल हो रहे थे, इस बार उस परीक्षा को तुम सरलता से पार कर लोगे। बहुत सारे सपने तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं। अब उन सपनों के पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, मायूसी और दुख भरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। मैं जानती हूँ
पिछले 3 वर्षों में तुम्हें किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिली। बहुत बार तुम्हें निराशा हुई, लेकिन अपनी माँ पर तुम्हें अटूट विश्वास है, इसलिए परिणाम के चिंता किए बिना तुमने अपना कर्म किया है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगी मेरे बच्चे। अगले 28 दिनों के भीतर जो उपलब्धि तुम्हें मिलने वाली है वह तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा, इसलिए क्रोध में बौखला कर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी खुशी में जहर घोलने का वह पूरा प्रयास करेंगे, तो तुम निश्चिंत संगी रहना और मेरी बात ध्यान रखना। वह कल भी हारे थे, वह आज भी हारे हैं और भविष्य में भी। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत जैसे आप यह फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेकार है। इस तरीके से आपकी थिंकिंग हो रही है, पर यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको इस तरीके से नहीं सोचना। आप लोग को हताश निराश होने की जरूरत नहीं है और आपको कुछ भी नेगेटिविटी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्मा बहुत प्योर करे हुए हैं। कर्मा लिखकर अपने को याद करें और इस संदेश को लाइक करें। मुझे जो यहाँ पर आप लोगों की करंट एनर्जी नजर आ रही है, सबसे पहले मैं वह बता दूं। करंट एनर्जी में कुछ लोग अपने आप बहुत ज्यादा स्टक, बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कुछ एनर्जी है कि आपको ऐसे लगता है, कई बार आप यह सोचते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं है, मैं ही अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। भगवान इस तरीके से मुझे बहुत सारे साउंड मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं। इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोग बोलते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ मैं अपने ही दम पर करता चला रहा हूँ। ऐसे कुछ लोगों की सोच है, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बता दूं जिनकी भी यह सोच है। क्या किसी को मेंटल हरेसमेंट देना और उसके बाद में यह सोचना कि वह इंसान जिंदा है। आप मेंटल हरेश बहुत हुए हो और उसके बाद में यह सोचना कि आप जिंदा रह पाओ, क्या रह पाते, क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारी एनर्जी या सुसाइडल अटेम्प्ट को भी बताती है। आपने मरने की भी बहुत कोशिश करी है और उस सिचुएशन में आप बाहर आए हो, जिन पर परमात्मा की नहीं ब्लेसिंग होती तो वह मर ही जाते हैं। आपको किसने बचाया है? ईश्वर ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप लोगों के साथ परमात्मा नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और जस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपने हर एक ग्रह का नकारात्मक रूप देख लिया है, अब जो है बारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की है। तो आपने एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम लेवल पर आपने देखे हैं अपने जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और स्पेसिफिक इसके पीछे कोई महिला है, कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। यह बहुत खतरनाक फीमेल एनर्जी है। जो भी है यह कोई भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, बहुत डेंजर है यह। बट यह जो ये डेंजर जोन क्रिएट करना चाहती है दूसरों के लिए, यह उस डेंजर जोन में खुद जाने वाली है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आई क्योंकि आपके लिए जस्टिस है। आपने परमात्मा से जस्टिस की मांग करी है और आप जो है काली माता का संदेश। काली माता हिंदू धर्म में शक्ति और विनाश की देवी के रूप में पूजित है। उनका रूप गहरे रहस्यों, गूढ़ता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। उनका संदेश हमें जीवन के सत्य, संघर्ष
और मोक्ष के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। काली माता का संदेश न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक, भय से मुक्ति। काली माता का संदेश हमें बताता है कि भय जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। उनका भयंकर स्वरूप, जिसमें वे हाथ में तलवार और गले में खोपड़ियों की माला धारण करती हैं, यह सिखाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। उनके चरणों में शिव का लेट जाना यह दर्शाता है कि जब हम अपने भीतर के भय को समाप्त कर देते हैं, तो सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। 2, अहंकार का नाश। काली माता हमें यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार विनाश का कारण बनता है। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि अहंकार का अंत ही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। वे हमें विनम्रता और समर्पण के महत्व को समझाती हैं। उनका संदेश है कि जब तक हम अपने अहंकार को त्यागते नहीं, तब तक हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। 3, परिवर्तन को स्वीकार करें। काली माता परिवर्तन और पुनर्जन्म की देवी है। उनका संदेश है कि जीवन में बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर संघर्ष और हर घटना हमें नया सबक सिखाती है। काली माता का यह संदेश है कि हर अंत एक नए आरंभ का प्रतीक है। नारी शक्ति का प्रतीक। काली माता का रूप नारी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि महिलाओं को केवल कोमलता का प्रतीक मानना गलत है। वे शक्ति, धैर्य और साहस का भी प्रतीक है। समाज में नारी के महत्व और सम्मान को स्थापित करना काली माता के संदेश का एक प्रमुख भाग है। 5, मोहमाया से मुक्ति। काली माता का संदेश हमें सिखाता है कि भौतिक सुख और मोहमाया में फंसने से आत्मा की शांति बाधित होती है। उनकी पूजा यह दर्शाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और अध्यात्म में है। वे हमें यह सिखाती हैं कि सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर सच्चे सुख और शांति की खोज करनी चाहिए। 6, ज्ञान और विवेक का महत्व। काली माता का एक और महत्वपूर्ण संदेश अज्ञानता का नाश करना है। उनका स्वरूप ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। वे यह संदेश देती हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में नई चीजें सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 7, धैर्य और साहस का प्रतीक। काली माता का स्वरूप यह सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। उनका संदेश है कि हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का अवसर है। संघर्ष से डरने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना और उससे सीखना चाहिए। 8, मृत्यु का सत्य और महत्व। काली माता का संदेश यह भी है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण है। उनका भयंकर स्वरूप हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन और पुनर्जन्म के चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है। 9, सत्य और न्याय का पालन करें। काली माता सत्य और न्याय की प्रतीक है। उनका संदेश है कि हमें जीवन में हमेशा सत्य का अनुसरण करना चाहिए। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह सदा विजयी होता है। उनके भक्तों को यह सिखाया जाता है कि जीवन में न्याय का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। 10, आध्यात्मिक जागरूकता। काली माता का संदेश हमें आत्मा की गहराइयों में जाने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। उनकी पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण और जागरूकता का मार्ग है। वे हमें अपनी आत्मा के अज्ञान को दूर कर सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, काली माता का संदेश गहरा, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला है। उनका हर पहलू, हर प्रतीक हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संघर्ष, परिवर्तन
और ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।